नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है और ये बड़ी खबर सुकमा से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह का हेलीकॉप्टर लड़खड़ा गया। बताया जा रहा है कि जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर रमन सिंह का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और जिस वक्त सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वो कांकेर के जंगलों के ऊपर से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक सीएम का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। करीब 100 से 150 फीट नीचे हेलीकॉप्टर आ गया। 4 से 5 सेकंड तक की स्थिति बनी रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये वही हेलीकॉप्टर है जो छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर है और मुख्यमंत्री रमन सिंह इसी हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे। अगस्ता वेस्टलैंड का AW109 ये मॉडल है। काफी पुराना इसका मेक है। हालांकि आपको ये बता दें कि हेलीकॉप्टर का जो ऑटोमेटिक मोड है वो अचानक फेल हो गया था। उसके बाद उसे पायलट ने मैनुअली हैंडल किया और मैनुअली यानी कि अपने हाथों से इस हेलीकॉप्टर को उसके बाद उन्होंने संभाला और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर को रायपुर में सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनियों में बहुत अहम जगह रखती है, काफी अहम अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी मानी जाती है, उसके हेलीकॉप्टर्स में इस तरह की दिक्कतें कमोबेश नहीं आती हैं। और आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, कैसे मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो कब उसने टेक ऑफ किया, कहां ये दिक्कत हुई, आपको बताते हैं। बिल्कुल देखिए, शाम को 4:25 पर सुकमा से सीएम रवाना हुए थे। शाम को 4:40 पर सीएम का हेलीकॉप्टर अचानक लड़खड़ाने लगा। करीब 10 सेकंड तक उनका हेलीकॉप्टर लड़खड़ाता रहा। शाम को 5 बजे रायपुर में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई। सीएम रमन सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो ये हम आपको समयवार बता रहे हैं कि कब कब क्या क्या चीजें हुई थी। 4:25 पर हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया था, हेलीकॉप्टर उड़ा था। उसके बाद 15 मिनट बाद ही यानी कि 4:40 पर जब हेलीकॉप्टर कांकेर के जंगलों से उड़ा ऊपर था तो उस वक्त अचानक हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। करीब 10 सेकंड तक यह स्थिति बनी रही और उसके बाद जो GS पांडा यानी कि सीनियर पायलट हैं जो हेलीकॉप्टर को उस वक्त उड़ा रहे थे, उन्होंने जब देखा कि ऑटोमेटिक मोड में हेलीकॉप्टर लड़खड़ा रहा है, अचानक नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने मैनुअली इस हेलीकॉप्टर को संभाला। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते हुए बच गया और 5 बजे रायपुर में इसकी सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। हालांकि पायलट ने इसे एक सामान्य घटना बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना के लिए पायलट ट्रेंड होते हैं। तो अब से कुछ देर पहले जी ये जो आज हुआ है, इसमें एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर होता है, इसकी उम्र की लगभग कितनी होती है? जहाज की उम्र कोई नहीं होता। जहाज में सारे पार्ट बीच में बदलते रहते हैं। वो नया जैसे अगर उड़ रहा है मतलब वो जहाज सेफ टू फ्लाई है, कोई खराबी नहीं है। सारे पार्ट्स बदलता रहता है टाइमली। सारे इक्विपमेंट जो एक एक चीज़ होता है, जो मेन पार्ट होता है वो चेंज होता रहता है। आज जो हुआ इस तरह के हादसे क्या पहले भी होते रहते हैं? जैसे हादसा कहा जाए या बाल बाल बचना, क्या कहा जा सकता है आप लोग की भाषा में? नहीं, ये है कि छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो इमीडिएटली पायलट्स ने एक्शन लेके उसको सेफली उतार दिया। ये सब चीज़ होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि जहाज कोई मैकेनिकल चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ें ऐसे बीच में होता रहता है। क्या बदलने की जरूरत महसूस हो रही है हेलीकॉप्टर को, क्योंकि 8 साल का वक्त हो गया अगस्ता वेस्टलैंड? हो सकता है अभी डिसीजन लेंगे क्योंकि 8 साल वक्त भी हो गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ चालू करने से 1 साल लग जाता है, तो शायद इसीलिए वो चालू कर देंगे और जहाज हम नया भी हो सकता है। अभी जब इस टेक्निकल जो प्रॉब्लम आई थी वो अभी तक पूरा तरह से ठीक कर लिया गया है? कोशिश की जा रही है? हो जाएगा। आज हमारा पूरा अभी टेक्निकल टीम हमारा लग जाएंगे। क्या खराबी हुआ था वो हमको पता भी चल जाएगा और अगर जो हम सोच रहे हैं वो खराब है तो फिर वो पार्ट बदल देने से पूरा जहाज पूरा ठीक हो जाएगा। कब से सेफली उड़ान इसमें आगे कर पाएंगे? हमारा अभी हम चेक करेंगे। प्रोबेबली हमको पता चल जाएगा, शाम तक पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली है जी। तो हमको पता चल जाएगा। तो ये आप हैं सीनियर पायलट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ आज हुआ है या कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह टेक्निकल दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन पहली बार अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जो कि आज जिसमें से मुख्यमंत्री उड़ान भर
अचानक 150 फीट जो है नीचे आ गया था और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक करने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक पाटस्कर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। इस वक्त हवा में सीएम रमन सिंह का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। उस वक्त उनके साथ शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। केदार कश्यप ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर को लड़खड़ाता देख बेहद डर गए थे, लेकिन सीएम के चेहरे पर जरा सा भी डर का भाव नहीं था। हेलीकॉप्टर में सीएम बेहद आराम से बैठे थे और उन्होंने केदार कश्यप का भी हौसला बढ़ाया। सुनिए केदार कश्यप ने क्या कुछ कहा। मेरे साथ तो पहली घटना थी कि इस टाइप से हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह तो होते रहता है, ये तो वो तो बड़े जिंदा दिल तरीके से बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से लगभग 100-150 फीट हमारा हेलीकॉप्टर नीचे आ गया था और लड़खड़ाने लगा था। और आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसों में अब तक देश ने कई बड़े नेताओं को खोया है। सितंबर 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत हुई थी। 2011 में अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन सीएम दोरजी खांडू की मौत हुई थी। मई 2012 में झारखंड के तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रांची में उतरते वक्त हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी इस हादसे में घायल हुए थे। तो ये कुछ हाल की जो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो हेलीकॉप्टर हादसे हैं। और देखिए पिछले अगर 10 साल में अगर एक मोटा हम देखें तो अरुणाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, लोकसभा स्पीकर जेएमसी बालयोगी और कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया के साथ ये घटनाएं घटी थी। ये सभी दुर्घटनाएं हालांकि खराब मौसम के चलते हुई थी, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बताया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और देखिए जिस तरह की ये घटनाएं हुई हैं, इसी वजह से सभी लोग डरे हुए थे, सभी लोग हैरान रह गए थे। लेकिन एक बार फिर आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। देखिए सुकमा से 4:25 पर, शाम को 4:25 पर सुकमा से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर को जरा समझ लीजिए। हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी का है, इटालियन एंग्लो कंपनी है अगस्ता वेस्टलैंड, और इसका ये मॉडल है AW109। और इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर है और कई देश की पुलिस और कई देशों की वायुसेना भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या काबिलियत, क्या क्षमता इस हेलीकॉप्टर की होगी। ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, यानी कि 2 इंजन हेलीकॉप्टर में 8 सीटिंग कैपेसिटी है, यानी कि 8 लोग इस हेलीकॉप्टर में कुल बैठ सकते हैं। लाइट वेट हेलीकॉप्टर जब उड़ा 4:25 पर, इसके 15 मिनट बाद 4:40 पर जब हेलीकॉप्टर कांकेर के जंगलों के ऊपर था, उस दौरान आपको बता दें कि अचानक हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। पायलट जीएस पांडा ने बताया कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया वो ऑटोमेटिक मोड पर था, ऑटो मोड पर था। और ऑटो मोड का सीधा मतलब होता है कि लंबी फ्लाइट्स में ऑटो मोड में पायलट थोड़ा सा आराम कर सकता है, एक निश्चित स्पीड पर, एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित दिशा में हेलीकॉप्टर अपने आप या कोई भी विमान अपने आप उड़ता है। हेलीकॉप्टर पायलट अमूमन इस ऑटो मोड को ऑन कर लेते हैं ताकि उन्हें रिलैक्स रहे और किसी भी तरह की कोई खामी या झटका हेलीकॉप्टर में बैठे मुसाफिरों को ना लगे। ऑटो मोड ऑन था, लेकिन अचानक ऑटो मोड में कोई दिक्कत आई और हेलीकॉप्टर सीधा नीचे गिरने लगा, करीब 100 से 150 फीट। कहने में आसान है, लेकिन 100-150 फीट बहुत बड़ा अंतर होता है। और 100-150 फीट हेलीकॉप्टर लड़खड़ा कर नीचे आ गया। करीब 10 सेकंड तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही, सांसें अटक गई थी। केदार कश्यप उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ, और आपने उन्हें सुना, उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत डर गए थे क्योंकि उनके साथ पहली बार ये हादसा हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री रमन सिंह जो उनके साथ बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई और उन्होंने केदार कश्यप को हौसला बढ़ाया और कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। और पायलट ने भी उन्हें बताया कि सर ये कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है, मैनुअली इसको हम लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और ऑटो मोड के बाद मैनुअली, यानी कि जिस तरह से हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, ठीक उसी तरह से हेलीकॉप्टर को पायलट ने मैनुअली चलाना शुरू कर दिया। हालांकि वो 100-150 फीट का जो फासला हुआ वो बहुत तेजी से हुआ था, लड़खड़ाया था हेलीकॉप्टर और करीब 10 सेकंड तक ये स्थिति बनी रही थी। 5 बजे हेलीकॉप्टर को रायपुर में सुरक्षित लैंड करा लिया गया। देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, अब जब करीब 1 घंटा हो गया है इस पूरी घटना को, तो जरा ये बताइए कि आपकी पायलट से भी बातचीत हुई है, पायलट ने आपको ये बताया कि कहीं बहुत बड़ा कोई फॉल्ट था, हेलीकॉप्टर को चेंज करने की जरूरत है या कोई पर्टिकुलर पार्ट चेंज करने की जरूरत है, और क्या सर्विस जारी रहेगी इस AW109 मॉडल की?
देखिए, पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि जो टेक्निकल दिक्कत इस समय पेश आई थी उससे पहले पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर टेक्निकल दिक्कत को पकड़ लिया जाता है, ऐसी स्थिति में उसे जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने और कही है कि 2008 में यह हेलीकॉप्टर जो है खरीदा गया था, लगभग 8 साल इस हेलीकॉप्टर को पूरे हो जाएंगे और ऐसे में नए हेलीकॉप्टर की बात उन्होंने साफ तौर पर कही है कि अगर खरीदने की प्रोसेस शुरू भी की जाती है नया हेलीकॉप्टर, उसमें भी 1 साल का वक्त लग जाएगा। यानी साफ साफ इशारा पायलट के इस ओर है कि 8 साल इस हेलीकॉप्टर को चलते हुए हो गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह खुद इस हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं, लिहाजा हेलीकॉप्टर बदलने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश की अगुवाई करते हैं और उनकी जान की कीमत प्रदेश में तमाम लोगों के साथ उनकी भी जान की कीमत है, लिहाजा उनको जो है हेलीकॉप्टर इसको चेंज करने की बात जो है पायलट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल जो टेक्निकल दिक्कत है उसे सुधार लिया जाएगा, लेकिन नया हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 1 साल का वक्त लगेगा। और इस समय जो हेलीपैड में, पुलिस ग्राउंड में हेलीपैड बना हुआ है, वहां पर हेलीकॉप्टर को रखा गया है। वहां पर जो जांच टीम है वो इस बात का जायजा ले रही है कि आखिर किस वजह से ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो फेल हुआ था और पायलट को मैनुअली सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ा था। जी देवेश, जरा ये भी बताएं कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जहां अभी तक कई इलाकों में सड़क नहीं पहुंची है, इतने बड़े प्रदेश में कई जगह सीएम को ज्यादातर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल इसकी ठीक होने तक कोई वैकल्पिक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी या फिर इसी के ठीक होने का इंतजार किया जाएगा? इस बारे में स्थिति कोई साफ? देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे लगातार चलते रहते हैं। जब तक इस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाता तब तक मुख्यमंत्री जो है, यहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर भी रायपुर में मौजूद हैं। जो सीआरपीएफ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है वो भी रायपुर में है, तो अन्य हेलीकॉप्टर को वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक जो पायलट है वो पूरी तरह से इसे हरी झंडी ना दे। जो विमानन विभाग है प्रदेश का वो इसको हरी झंडी ना दे कि पायलट जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है किसी भी तरह के सफर करने के लिए, तब तक जो है मुख्यमंत्री दूसरे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया देवेश, नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे। देवेश बता रहे थे कि अभी हेलीकॉप्टर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, यानी कि जो हेलीकॉप्टर के इंजीनियर्स हैं, वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पर काम शुरू कर दिया गया है, इसे ठीक भी कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिनसे वैकल्पिक तौर पर सीएम उड़ान भर सकते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। पूरा मामला दरअसल सुकमा का है। सुकमा से मुख्यमंत्री रमन सिंह वापस लौट रहे थे रायपुर। बताया जा रहा है कि जब हेलीकॉप्टर कांकेर के जंगलों के ऊपर था तो उस दरमियान अचानक हेलीकॉप्टर का जो ऑटोमेटिक मोड है उसमें कुछ खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर तब तक आराम से उड़ रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक जब हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई तो पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए मैन्युअली उसको उड़ाया और गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैन्युअली उड़ाने के बाद हेलीकॉप्टर को कंट्रोल पायलट ने कर लिया और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद 5 बजे के करीब मुख्यमंत्री रमन सिंह रायपुर में सुरक्षित लैंड कर गए। हालांकि जो पायलट हैं उनसे जब बातचीत हुई तो पायलट का यह कहना था कि इस तरह की दिक्कतें कभी कभार आ जाती हैं और इसके लिए पायलट को फुली ट्रेंड किया जाता है, यानी कि वो ट्रेंड रहते हैं और इसमें इतनी कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि केदार कश्यप कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही ऑगस्टा वेस्टलैंड के इस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे और केदार कश्यप ने कहा कि वो तो बहुत डर गए थे। और आखिर हुआ क्या था हम आपको बताते हैं। देखिए, शाम को 4:25 पर सुकमा से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। 15 मिनट बाद ही शाम को 4:40 पर अचानक कांकेर के जंगलों के ऊपर 10 सेकंड तक हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया। लड़खड़ाने का सीधा मतलब है कि वो अपनी तय जो ऊंचाई थी उससे 100 से 150 फीट नीचे आ गया। 100 से 150 फीट नीचे आने के बाद आपको बता दें कि उसके बाद केदार कश्यप जो अंदर बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री के साथ, वो तो घबरा गए। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और वो बिल्कुल उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। पायलट ने भी उन्हें समझाया कि ऑटोमेटिक मोड में कोई दिक्कत है, मैनुअली हम इसको अब उड़ाएंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर को मैनुअली पायलट ने उड़ाया और फिर शाम को 5 बजे यानी कि इस घटना के 20 मिनट बाद रायपुर में लैंड कर गए मुख्यमंत्री रमन सिंह। गनीमत ये रही कि इस पूरी घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन देश ने कई बड़े नेताओं को हेलीकॉप्टर हादसे में, विमान हादसों में खोया है। इसी वजह से इस खबर के बाद सभी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं।
और जिस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि केदार कश्यप हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जब उनका बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत डर गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं घबराए। सुनिए जरा केदार कश्यप ने क्या कहा। मेरे साथ तो पहली घटना थी कि इस टाइप से हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह तो होते रहता है, ये तो वो तो बड़े जिंदा दिल तरीके से बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से लगभग 100-150 फीट हमारा हेलीकॉप्टर नीचे आ गया था और लड़खड़ाने लगा था। तो केदार कश्यप ने कहा कि उनके साथ तो ये पहली बार हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बिल्कुल भी नहीं डरे थे। और आपको बता दें कि ये डर लाजमी है क्योंकि देश ने कई बड़े नेताओं को अब तक इस तरह के हादसों में खोया है। आइए आपको बताते हैं कब कब ऐसे हादसे हुए और उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है। तो अगर पिछले 10 सालों को हम देखते हैं तो पिछले 10 सालों में कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन सीएम दोरजी खांडू की मौत 2011 में हुई थी। 2012 में झारखंड के तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी इस हादसे में घायल हुए थे। जीएमसी बालयोगी लोकसभा स्पीकर को देश ने खो दिया था। 2009 में सीएम वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर हादसे में।